तो वहां पर आपको बहुत सारी कंडीशंस बताई गई कि ऐसा करना है वैसा करना है, जो अभी सवाल 7 करोड़ अमिताभ बच्चन जी आपको बता रहे थे। तो जो नया बिगुल बजाया है हम लोगों ने, इस नए बिगुल बिगुल के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है और थोड़ा सा अलग है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं इसे क्यों कहा गया है खतरों के खिलाड़ी, पहले आप ये जान लीजिए। क्योंकि बहुत बार दिमाग में चलता है यार इसमें खतरों के खिलाड़ी वाली कौन सी बात है, इसको खतरों के खिलाड़ी क्यों कह रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसका नाम खतरों का खिलाड़ी क्यों है। क्योंकि आप जब उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं मॉर्निंग सेशन में या इधर उधर, तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो पहले आप जान लीजिए कि इसका नाम है खतरों का खिलाड़ी। तो दरअसल क्या है, यहाँ पर सवाल नहीं बनते हैं, ये आप जान लीजिए। क्यों? क्योंकि खतरों के खिलाड़ी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रेड के दौरान जितने भी नियम बताए जाते हैं सुरक्षित ट्रेड करने के, उन सारे नियम को इस सवाल 7 करोड़ में ताक पे रख दिया जाता है। जैसे आपके मन में आ रहा होगा, जैसे आपको सुरक्षित ट्रेड करनी है तो जो सबसे अ, अच्छी बात आपको बताई जाती है कि आपको सेफ चलना है, तो आपको क्या नहीं करना है। पहला काम क्या नहीं करना है, आपको ओवरलॉट ट्रेड नहीं करनी है। आपको ओवरलॉट ट्रेड नहीं करनी, पहला नियम सुरक्षित ट्रेड करने का। ओके। दूसरा, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, सुरक्षित ट्रेड करनी है। और तीसरा, आपको जो नियम है ट्रेड करने का वो है ओवर प्रॉफिट। आपको ओवर प्रॉफिट के लिए आपको नहीं भागना है कि एक ही दिन में 10% 20% निकाल लें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इस सवाल 7 करोड़ में या खतरों के खिलाड़ी में आप आते हैं, तो यहां पर ये तीनों चीजें यहां पर लागू नहीं होती हैं। आप ओवर लॉट भी ट्रेड कर रहे हैं, आप ओवर ट्रेडिंग भी करने की कोशिश करते हैं, और ओवर प्रॉफिट आप ले रहे हैं। चूंकि ये तीनों चीजें जो सुरक्षित ट्रेड की के लिए कही जाती हैं, बताई जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं, इन तीनों को आपने रख दिया ताक पे। और जब इन तीनों को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर जब आप ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया है यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी वाला चार्ज। ओके। तो इसलिए यहां पर बनता है ये खतरों का खिलाड़ी, इन ट्रेडिंग के तीनों बेसिक नियम को ताक पर रखने के बाद। ओके। तो अब आप ये पूछें कि ऐसा फिर वैसा फिर ऐसा फिर वैसा, ये सब निकाल दीजिए, क्योंकि अब आप पहुंच गए हैं इन तीनों नियमों को ताक पे रख के। तो इसलिए इन चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए। और हाँ, जब आप इसको शुरू करेंगे, इस पैटर्न पर काम करना, है ना, तो वहां पर 3 लाइफ लाइन मिलती है वो अमिताभ बच्चन जी के वाले शो में। लेकिन यहां पर भी आपको कुछ लाइफ लाइन मिलती है। ठीक। पहली लाइफ लाइन आपको क्या मिलती है, जो सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, वो पहली लाइफ लाइन है दरअसल ऑडियंस पोल। अब आप बोलेंगे यहाँ ऑडियंस कौन है, वो दरअसल जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप का जिसमें 500 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, वो सब ऑडियंस है। और अगर आपने गलती से वहां सवाल पूछ लिया तो ऐसा 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 जवाब मिलेगा कि अब आप कंफ्यूज हो जाए। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको ऑडियंस से बात करने की आवश्यकता नहीं है इस वाले पैटर्न पर काम करते वक्त, जिस समय आप इस वाले चैनल पर आप काम कर रहे हो। तो पहला। दूसरा, तो ये वाला कट मार दीजिए, इस पर आपको सलाह लेने नहीं जाना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी चीज यहां पर आपको मिलती है कि आप एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट कौन है, जो डेली सुबह आपको मिल जाते हैं, मिस्टर देवेंद्र ठाकुर जी। तो आपको क्या करना है, आप मिस्टर देवेंद्र ठाकुर जी से आप सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आज, अच्छा आज मौसम ट्रेड का कैसा रहने वाला है, वो डेली सुबह बता ही देते हैं, टेबल भी आपको भेज देते हैं। और बाकी ग्रुप में दिन भर आपको उस ग्रुप में ऑडियंस पोल के बजाय वो जो ग्रुप आपको मिलता है दरअसल वो आपके लिए लाइफ लाइन है, क्योंकि वहां पर वो दिन भर आपको अपडेट करते हैं कि आज क्या हो सकता है, अभी क्या हो सकता है। अगर ऐसा चार्ट बना के अपडेट करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगर ये वाला हुआ तो ये हो सकता है। तो वो आपको। और तीसरा, यहाँ पर जो आपके लिए खतरा है या यूं कह लो आपके लिए सपोर्ट भी है, वो है दरअसल न्यूज टाइम। न्यूज टाइम। अब आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपके अनुभव पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं जो आपको मदद करती हैं इस 50 स्टेप में। हम यहाँ पर इसको 50 दिन नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे 50 स्टेप में। 50 स्टेप के अंदर आप कंप्लीट करते हैं
ये खतरों के खिलाड़ी वाला यदि चार्ट, तो आप यहां से विन कर सकते हैं लगभग 7 करोड़ रुपए इस 50 स्टेप में। तो अब ये 50 स्टेप किस तरह से हैं और किस स्टेप पे आपको इस चार्ट को कैसे रीड करना है, ये मैं अब आपको बताता हूँ, जिसको आप ध्यान से समझिए। और समझने के बाद आपके मन में जो सवाल चल रहे होंगे, क्वेश्चन चल रहे होंगे, वो मैं लास्ट में लूंगा भी, आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, सिर्फ एक तरफा बात नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो सबसे पहले इस टेबल को समझिए और फिर आगे हम आपके उन प्रश्नों का आंसर भी करेंगे। ओके, तो ये देखिए सबसे पहले एक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये प्रॉपर स्क्रीन पे ये पूरा दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को क्या बोलेंगे उसको, लैंडस्केप मोड में ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें आपको प्रॉपर दिखाई देने लगेंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें आपको जो समझना है वो ये कि इस वाली लाइन में देखो, यहाँ पे ये कैपिटल बताने की कोशिश की गई। ये जो लाइन आपके लिए है वो कैपिटल बता रही है कि आपका कैपिटल कितना है। ओके, ये वाली लाइन जो है ये आपको ये बता रही है कि लॉट साइज कितनी अप्लाई करनी है। अब उस लॉट साइज पे आपको प्रॉफिट कितना होगा वो ये लाइन आपको बताएगी। और उस प्रॉफिट के साथ में आपके अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया है वो ये लाइन आपको बताएगी। और अगर उसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करें, रुपए में, तो कितना बनेगा वो आपको ये लाइन आपको बताएगी। ओके, तो अब आपको ये समझना है यहाँ पे इस वाले पूरे टेबल के अंदर कि इधर हम कैपिटल देखेंगे, यहाँ पे लॉट साइज देखेंगे, यहाँ प्रॉफिट, उस लॉट साइज को लेने से प्रॉफिट बनेगा जो वो यहाँ देखेंगे, और यहाँ पर आपको बैलेंस कितना हो गया और यहाँ पर प्रॉफिट। तो अब आपको समझने की आवश्यकता है इस टेबल के अंदर कि आप इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं $100 से, $100 से। यहाँ पर देखिए ये $100 आपको ये दिखाया गया है, $100 से। और यहाँ पर जो आपका लॉट साइज रहेगा, है ना, तो मैंने कहा था कि ये मतलब खतरों का खिलाड़ी है, तो यहाँ पर ओवर लॉट ही आप सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो लॉट साइज है वो 0.1 का यहाँ पर लिखा हुआ है। नॉर्मल केस में आप क्या लेते हैं, 0.01। यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, 0.1। ओके, अब एक चीज यहाँ पर और बता दूं, आपको टेबल में नहीं दिख रही होगी, बट यहाँ पर मैं आपको नोट कर देता हूँ आपके समक्ष कि यहाँ पर जो आपका टीपी रहता है, टीपी, टीपी का मतलब यहाँ पर टेक प्रॉफिट से है। किससे है, टेक प्रॉफिट से। तो टीपी यहाँ पर कितना रहता है, टीपी यहाँ पर आपके लिए गए प्राइस पर, आपने जिस प्राइस पर ऑर्डर प्लेस किया है उससे आपको 2 पॉइंट आपको आपको टीपी लेकर के चलना है, 2 पॉइंट। ओके, अगर बाई ऑर्डर है तो 2 पॉइंट प्लस में, अगर सेल ऑर्डर है तो 2 पॉइंट माइनस में। ओके, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया और ये ऑर्डर आपका बाई का है, तो आपने ऑर्डर का प्राइस अगर आपका 1950 है, तो आपका जो टीपी होगा वो 1952 होगा, ठीक, गोल्ड के प्राइस पे। और अगर आपने यहाँ पर सेल ऑर्डर ले रखा है और आपने 1950 पे सेल ऑर्डर ले रखा है, तो आपका टीपी होगा 1948। ओके, तो इस तरीके से 2 पॉइंट का आपको टीपी लेना है इन सारे ऑर्डर्स के अंदर। जितने भी 50 ऑर्डर्स आपको दिख रहे हैं उसमें आपको 2 पॉइंट का टीपी आपको लेना है। ओके, 2 पॉइंट से ऊपर नहीं लेना है। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि अब एक काम करो कि जब इसमें टोटल हम खतरा ही खेलने के लिए आए हैं, तो 2 की जगह कभी 4 ले लें, 5 ले लें। तो मैं आपको बता दूं ये जो कैलकुलेशन है ना ये बिगड़ जाएगी। तो इसलिए अनुशासन के साथ अगर 50 स्टेप आप ये कंप्लीट आपके हो जाते हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं होंगे नहीं, ये भी कहता हूं। क्यों? क्योंकि जो अभी वो आप प्रोग्राम देख रहे थे ना, 7 करोड़ वाला, उस प्रोग्राम के अंदर सारे लोग 7 करोड़ तक नहीं पहुंचते हैं। कुछ लोग 10 लाख पे निकल लेते हैं, कुछ लोग 50 लाख पे निकल लेते हैं, कुछ लोग 1 करोड़ पे निकल लेते हैं, कुछ लोग 7 करोड़ तक पहुंचते हैं।
कुछ लोग, एक आधे लोग, पूरे सेशन में अगर देखेंगे एक या दो लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये 50 स्टेप सारे लोग पूरे नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह है, आपको बताऊं। बड़ी वजह, 10 स्टेप, 15 स्टेप, 20 स्टेप तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको कोई, क्या बोलते हैं वो, मर्द आदमी दिखाई नहीं देगा। क्यों? उसका जवाब अभी देता हूं आपको। तो यहां पर क्या है कि सर, आप जहां पर चाहें, जिस स्टेप तक चाहें, उस स्टेप तक आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग, और जिस स्टेप पे आपको लगे कि नहीं भाई मेरे को अब क्विट करना है, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा ना, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, कि अब उन्होंने सवाल पूछा कि भाई ये सवाल अब हम आपसे पूछते हैं 50 लाख के लिए। अब भाई 50 लाख के लिए क्वेश्चन है, अब सामने वाले को आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकता है वो? खतरों का खिलाड़ी बन जाए कि नहीं साहब हम तुक्का मारेंगे चारों में, अगर चल गया तो बात बन गई, 50 लाख मिलेगा। लेकिन अगर आंसर नहीं आ रहा है, तो दूसरा विकल्प यह है कि भाई आप क्विट कर सकते हो, आंसर देने से पहले आप क्विट कर सकते हो। अगर क्विट करेंगे तो आपको 50 लाख लेकर के आप वापस जा सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से आप किसी भी स्टेप पे, इस 50 स्टेप जो आपके सामने इस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर दिख रहे हैं 50 स्टेप, बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, तो एक काम करता हूं, पहले मैं आपको 50 स्टेप आपको मूव करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लास्ट में देखेंगे तो ये है 50वां स्टेप। यहाँ पे ये देखो, ये 50वां स्टेप है, और यहाँ पर ये आपका कैपिटल है, ये आपका लॉट साइज है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका टोटल है, और ये बनता है अमाउंट 7 करोड़ 26 लाख 20 हजार 512 रुपया। अगर आप इस 50 स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो आप 7 करोड़ 26 लाख 20 हजार 512 रुपया, और डॉलर में बात करें तो 8 लाख 85 हजार 616, 8,85,616 आप डॉलर अर्न कर सकते हैं इन 50 स्टेप से। अब जिस भी स्टेप पे आपको लगे कि अब सांसें उखड़ रही हैं, अब मन नहीं कर रहा है आगे खेलने का, आगे जाने का, तो आप वहां से आप बैक हो सकते हैं, जहां से भी आपका मन करे। अगर आपका मन करता है, अगर आपका मन करता है कि भाई ये 20 स्टेप हो गए, अब अपने पास वैल्यू कितनी है, 3,734, $3,734, या फिर 3,06,188 रुपए आपने $100 से एंटर किया था, अब मुझे बैक हो जाना चाहिए, तो आप बैक हो सकते हैं इतना पैसा लेकर, और फिर आप नॉर्मल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं जैसे करना चाहें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और कंटिन्यू करना है, हम 10 स्टेप और खेलेंगे, हम और 10 5 करेंगे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी स्टेप पे आपके द्वारा लगाई गई कोई भी एक गलत ट्रेड, कोई भी एक गलत ट्रेड आपके अकाउंट का 70% पैसा वॉश कर सकता, 100% नहीं, 70% आपका पैसा शून्य हो जाए। मतलब आपने सपोज, एक एग्जांपल आपको बता दूं, कि सपोज आपने यहां पे क्या किया, ये देखो, मान लेते हैं आपने 14 स्टेप आपने क्वालिफाई कर लिए, आपके पास 1,404 थे, और आपने 1 की लॉट लगाई, $208 का प्रॉफिट हुआ, $1,252 आपके पास, यानी कि 1,02,664 रुपए आपके पास। और आपने अगले स्टेप पे क्या किया, 15th स्टेप आपने उठा लिया, आपने 15वां स्टेप आपने ये वाला उठाया, $1,252 आपके पास थे, और आपने ये लॉट आपने 1.25 की ली, और ये लॉट आपकी फेल हो गई, ये लॉट आपकी फेल हो गई। और ऐसी सिचुएशन में जब आपका अकाउंट वॉश होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, खतरों का खिलाड़ी इसी का तो नाम है, इसी के लिए खतरों का खिलाड़ी है भाई। अगर ये अकाउंट, ये आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, 15वां स्टेप आपका गलत हुआ, तो अब आप यहां से
अब आप 1 लाख रुपए लेकर ये नहीं जा सकते हैं। अब आप कितना लेकर जाएंगे? 70% वॉश हो जाएगा और 30% अब आपके पास बचेगा आप ले जाने के लिए। यानी कि आप 30,000 रुपए आप अभी भी आप आपके पास रह जाएंगे, आप उनको ले सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो स्टेप पर आप फेल हुए, उस स्टेप पर 70% पैसा आपका शून्य हो जाएगा और 30% आपके पास बचेगा। तो इसीलिए इसको खतरों का खिलाड़ी कहा गया है, इस चार्ट को, इस टेबल को। तो अब अगर यहां पर मैं आपके समक्ष ये बात रखूं, अब अगर आप गौर से देखो इस पूरे टेबल को, और मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे। अब सुनो, ये पहला स्टेप है, $100 का अकाउंट है, आपने 0.1 की लॉट ले ली। खोने के लिए क्या है? खोने के लिए $100, $100। खतरों का खिलाड़ी है ना, $100। 0.1 की लॉट ली, $20 का प्रॉफिट हो गया बाई चांस। एक चीज आपको अभी अभी और ये भी बताऊंगा कि आप इस चार्ट पे काम कैसे करना है। ओके, इस चार्ट पे काम कैसे करना है ये भी बताऊंगा आपको, कि जिससे आप कुछ तो हासिल कर सकें, कुछ तो अचीव कर सकें, रिस्क थोड़ा सा कम हो सके। ये आपको अभी बताऊंगा, पहले इस टेबल को आप समझिए। और इस टेबल के जो उहापोह की स्थिति है इस टेबल के दौरान, उसको समझने की कोशिश करिए। तो $100 का आपके पास अकाउंट है, 0.1 की आपने लॉट ली, 2 पॉइंट का, इस लॉट साइज के ऊपर 2 पॉइंट का आपने टीपी लगाया 0.1 के ऊपर, और $20 आपको प्रॉफिट बन गया, हिट हो गया आपका ऑर्डर, और आपके अकाउंट में हो गए $120। आईएनआर में बात करें 9,840 रुपए। अब नेक्स्ट डे आपने क्या किया? नेक्स्ट डे आपने फिर वही किया कि भाई आज फिर से हमने अब हमारे पास अकाउंट कितना है? $120 का। तो अब ये $120 हमारे क्या हो गए? $120 हमारे कैपिटल हो गए। अब नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करने के लिए सेकंड स्टेप पर आएंगे, तो अब आपका कैपिटल कितना है? $120 का। अब यहां पर आपने लॉट साइज कितनी ली? 0.12 की लॉट साइज। इमीडिएट लॉट साइज आपकी बढ़ गई, 0.12 की हो गई। अब यहां पर आपको जब नेक्स्ट डे हिट हुआ ये टारगेट आपका, तो आपको प्रॉफिट हो गया $24। पोर्टफोलियो आपका कितना हो गया कंपाउंड होकर के? $144, यानी कि 11,808 रुपए आईएनआर। कहते हैं इस दुनिया में आठवां आश्चर्य क्या है, मालूम है आपको? कितने लोगों को इस दुनिया में मालूम है कि आठवां आश्चर्य क्या है? वो लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। चैट बॉक्स आपके लिए खुला है, और आप ये बता सकते हैं कि इस दुनिया में आठवां आश्चर्य क्या है। ठीक। और मैं आपको अभी आने वाले कुछ पलों में बताऊंगा कि इस दुनिया में आठवां आश्चर्य क्या है। ठीक है, आगे देखो पहले, तब तक आपके पास मौका है चैट बॉक्स में ये लिखने का कि इस दुनिया में आठवां आश्चर्य क्या है। तो मैं उसका फिर आपको फटाफट आंसर दूंगा। ओके। तो यहाँ पर है क्या दरअसल कि जैसे ही यहाँ पे आपने तीसरे स्टेप पे आप आए, $144 का आपका कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो है, 0.14 आपकी लॉट साइज है, आपकी बनेगी तीसरे स्टेप पे, आपको लेना है, और $28 का प्रॉफिट होगा, और 172। अच्छा चलो ठीक है। आठवां आश्चर्य, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग तो ताजमहल कह रहे हैं, आठवां आश्चर्य है। अब अच्छा, जब आप किसी सवाल का जवाब आंसर आप गलत देते हैं, तो आपको एक बात मालूम है कि आपको सिर्फ एक सवाल नहीं मालूम है, आपको दो सवालों के जवाब नहीं मालूम। हाँ, ये आपको पता, जब आप किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि आपको दो सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम है। एक तो आठवां आश्चर्य क्या है ये भी नहीं मालूम है, और दूसरा जो आपने जवाब दिया है वो किसका आंसर है वो भी आपको नहीं मालूम है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं। आठवां आश्चर्य इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग। और हम ये नहीं कहते, कुछ लोग कह रहे हैं चमत्कार है आठवां। सर, हम ये नहीं कहते कि आठवां आश्चर्य कंपाउंडिंग है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक बड़ा नाम पैदा हुआ है, उसको आप गूगल करिएगा, और कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स उसी आदमी के दम पे चल रही है।
और उसका नाम है आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने बात कही है, इस दुनिया में जो कंपाउंडिंग है ना, वो आठवां आश्चर्य है। और ये कंपाउंडिंग की ही ताकत है, ये 50 स्टेप आपके सामने। आप कर क्यों नहीं पाएंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये फोर्थ स्टेप पे आप आ गए, आपके पास $172 है, आ गया कंपाउंड होकर के। अब आपकी लॉट साइज कितनी है, 0.17। $34 का आपको प्रॉफिट है। $206 का आपका अकाउंट हो चुका है, INR में 16,892। अब जैसे ही आप चौथे स्टेप पे पहुंचते हैं, चौथे स्टेप पे, ओके, आपके पास अब दो विकल्प हैं। आपके पास दो रास्ते हैं यहाँ पे। पहला, अगर अब आप खतरों के खिलाड़ी से बाहर निकलकर सेफ जोन में आना चाहते हैं तो क्या है विकल्प। जैसे ही आप 4 स्टेप ये पूरे करते हैं, तो आपके पास कम अकाउंट आपका कितना, $206 का हो गया। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, इसमें से $100 ले लो, $100 विड्रॉ कर लो, विड्रॉल $100। तो जो आपका कैपिटल था वो तो बाहर हो गया, तो खतरा खत्म। अब आपके पास बचा कितना यहाँ पे, $106, या 106 ले लो, 100 बचा। और फिर इस जो आपका ये आपने अपना $100 निकाल करके, और अपना जो पोर्टफोलियो था, अपना जो खतरा था अपने आपके मूलधन का $100 का, वो आपने निकाल ले गए, अगर आपने 4 स्टेप क्वालिफाई कर लिए तो। और फिर जो आपने 106 ये बचा लिए, या 100 आपने यहां पर बचा लिए, इससे आप फिर से शुरुआत करो पहले स्टेप से। यस, फिर से शुरुआत करो पहले स्टेप से। और अब ये चार्ट अब आपके लिए, आपका $100 फ्री करने के बाद अब जीरो से शुरू हो जाता है। अब अगर आप अगले 50 स्टेप पूरे करेंगे, तो अब आपके पास ये जो $100 थे, ये अब आपके यहीं से प्रॉफिट बनाए हुए हैं। और आपने $100 अपने प्रॉफिट के अपने पैसे निकाल चुके हैं। और अब उसी पर यहां से अब आपको 50 स्टेप आप चल सकते हैं फिर से नए सिरे से। तो अब आपका अपना कोई पैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जो पैसा है, वो पैसा है ऑलरेडी इस सिस्टम में जो आपने पहले जो चाल चली थी, उससे आपने निकाल करके अपने अपने आप को फ्री किया। और अब आपके पास जो खोने के लिए है, वो यही है जो यहाँ पर है, जो आपने यहाँ से बनाया। लेकिन एक बात कहूंगा आपसे, एक बात कहूंगा कि भले आपने शुरुआत $100 से करी, भले से करी, लेकिन जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे जो ग्रो करता जाएगा, कंपाउंडिंग करते हुए, सपोज आपने 4 स्टेप पूरे कर लिए, तो जब आपके अकाउंट में ये $206 आपको नजर आएंगे फोर्थ स्टेप पूरे होने के बाद, $206, तो दरअसल जो पैसा हमारे अकाउंट में ऐड होता जाता है, दरअसल वो हमारे मोह के साथ जुड़ता चला जाता है, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ता चला जाता है। वो पैसा हमें अपना, एकदम मेरा है, ये तो अब इसका मालिक मैं ही हूं, 100% पूरा मेरा है, इसके साथ हमारी ये फीलिंग जुड़ जाती है कि हम इसके मालिक हैं। तो इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो फिगर आपको यहां पर दिखाई देगा, भले आपने वो $100 से जर्नी शुरू करके आप निकाल रहे हैं, लेकिन उस पैसे पर आपके अंदर की जो फीलिंग होगी, अगर आप खोएंगे तो आपको बहुत बड़ा कष्ट होगा, बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा, बहुत बड़ा आपको कष्ट होगा, आपको फीलिंग होगा, अरे बाप रे क्या चला गया। आपके मन में ये नहीं आएगा कि अरे $100 से शुरू मैंने जर्नी, $100 तो मैं निकाल चुका, या $100 तो मैं ले चुका, या $100 की तो बात है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप सोचिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने 10 स्टेप क्वालिफाई कर लिए, यहां पर आप आ गए, आपके अकाउंट में $506 है। 10 स्टेप पूरे करने के बाद, सॉरी, 10 स्टेप आपने क्वालिफाई कर लिए, तो आप 11वें स्टेप पे हैं, तो आपके अकाउंट में $606। तो कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि $100 से 606 आया है, यार अपना तो $100 है। नहीं, तब ये $606 मेरा है। इस फीलिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। खोने के लिए क्या है, ये $606 है, मतलब 30% लेस करके 70%।
लगभग कितना हो गया, सात छंग लगभग $420 के आसपास आपका लेस हो जाएगा। और बचा हुआ यहाँ पर आपके पास जो पैसा है वो आपके पास रह जाएगा, लगभग $280। तो अब आपने 11वें स्टेप पे आपने 0.6 की लॉट ली, $120 का प्रॉफिट हुआ, $726 का अकाउंट हो गया। अब आपके पास आपका अकाउंट है ये 59,532 रुपीज का, $726। जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, $100। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब आप 20वें स्टेप पे पहुंचते हैं, अब देखो, अगर पहुंच गए, अगर पहुंच गए आपके अकाउंट में 20 स्टेप पूरे होने के बाद, अब आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास $3,734, यानी कि 3,06,188 रुपए आपके पास। अब आपके मन में फीलिंग आ रही है, यार 3 लाख रुपए मेरे पास है, 3734, $3,734 मेरे पास है। अब अगला जो ऑर्डर आपका लगेगा, बहुत ध्यान से अब यहां समझना, यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। अब अगला ऑर्डर जो लगेगा यहां से 21वें स्टेप पे, वो कितने का लग रहा है, 21वें स्टेप पे ऑर्डर लग रहा है $3,734 के अकाउंट पे। लॉट साइज कितनी है, 3.73। $746 का प्रॉफिट होगा, अकाउंट हो जाएगा 4,480। मैं आपको बता दूं, आप नहीं, बहुत लोग इसी 20 स्टेप से ही क्विट हो जाएंगे। क्विट क्यों, क्योंकि खोने के लिए यहां पर इस चार ये $3,734 का 70% होने के लिए लगभग $2,200 आप खो सकते हैं, अगर यहां पर टारगेट हिट नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा, यार $2,200 चले जाएंगे, बचेगा कितना, मात्र यहां पर अपने पास लगभग $1,500, यानी कि अरे $3,700 बहुत होता है, चलो निकलो यहां से, कौन खोएगा $2,200, कोई नहीं खोना चाहे, लोग यहां से कुछ हो जाएंगे। कुछ लोगों के पास और तगड़ा कलेजा है, मतलब कुछ लोग तो 10वें स्टेप से भी बाहर हो सकते हैं, उनकी तो बात नहीं करेंगे। लेकिन अब और जिनके पास बड़ा कलेजा है, हिम्मत मजबूत है, वो कहेंगे अरे $100 की तो लेकर के आए थे, और जरा 2-4 कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आप 30 स्टेप आपके पूरे होंगे, $19,254 आपके पास। लॉट साइज कहाँ है, देखो 19.25, 19.25 की लॉट साइज। प्रॉफिट कितना, अगर टारगेट हिट हुआ तो प्रॉफिट कितना, 2 पॉइंट की कहानी केवल, और टारगेट हिट हुआ तो कितना, 3850। अकाउंट हो गया $23,104। और ये कितना हो गया, 18,94,528 रुपए। अब आपके पास सोचिए, अगर आप सोचो कि हम 31वें स्टेप पर जाएं, तो कितने ऐसे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कौन खोना चाहेगा अपने $23,000 का 70% पैसा, कोई खोना चाहेगा, कौन ऐसा इस स्टेप पर होगा जो अपने अंदर 23.1 की लॉट लगाने की हिम्मत जुटा सके, 23.1 की लॉट लगाने की। भाई $100 से शुरू हुए थे आप, $100 ही तो हैं आपके, लेकिन नहीं, फीलिंग क्या है, $23,000 मेरे पास है, 70% चला जाए, आप क्या करेंगे, आप तुरंत कहेंगे सर मैं क्विट करना चाहता हूं, अब आगे नहीं बढ़ूंगा, $23,000 लेके निकल। क्यों, क्योंकि ये 23 की लॉट लगाना पड़ी बात। लोग कहते हैं ना कि वो 50 करोड़, कोई 50 करोड़, अरे 7 करोड़ कौन कमाया, कौन 50 स्टेप में, कौन 50 दिन में बात करते हैं। अरे साहब, कोई नहीं पहुंच सकता वहां पे। जानते हैं क्यों, अब एक बात बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। आज जब आप इस सेशन को ले रहे हैं ना, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कुछ लोगों के लिए। क्यों? आज आपके देश के अंदर एक नब्ज को रोक देने वाली एक चीज चल रही है, और वो है भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आज चल रहा है। और बहुत सारे साथी का दिमाग वहां भी लगा हो। तो मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी बात समझिएगा, और उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जब कोई खिलाड़ी बैट लेकर के फील्ड पर आता है ना, और जो बॉलर है बॉल फेंकता है जब, और वो पहला रन बनाने के लिए जाता है, पहला रन बनाने के लिए,
फर्स्ट रन, चाहे वो टीम का हो या उसका खुद का हो, जब वो फर्स्ट रन बनाने के लिए जाता है तो उसकी जो नर्व्स है वो बड़ा आराम से चलती, बड़ी हल्की होती, बड़ी हल्की। जो वो पहला रन है, बड़े आराम से खेल रहा है, लेकिन वही खिलाड़ी खेलते खेलते, जब वो प्लेयर 99 रन का अपना खुद का स्कोर बना लेता है कि 99 रन बन गए, अब एक रन और प्लस करना है और 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा। तो आप सोचिए और अपने दिमाग में जरा जोर डालिए कि जो ये एक रन है, ये एक रन जो उसने यहां पर बनाया, वही एक रन तो यहां पे भी बनेगा। रन तो वैसे ही है, दौड़ के भी वैसे लिया जाता है, वैसे ही बल्ला चलाना है, वैसे ही फेस करना है बॉलर को, और वैसे ही भागेंगे हम रन के लिए। लेकिन ये जो फर्स्ट रन है ना, इसको लेते समय जो सांसें, नर्व्स, धड़कन चल रही होगी, वो कैसी होगी। और ये 99 के बाद जो एक रन से सेंचुरी बनने जा रही है, वो जो एक रन चाहिए, उसकी उस समय आपकी सांसें, धड़कन, नर्व्स कैसी चल रही हो। दोनों में अंतर होगा कि नहीं? दोनों में अंतर होगा कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर होगा। और अगर अंतर नहीं है तो आप सोचिए, जिसको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, वो अपने जीवन में लगभग 22 बार नर्वस 90 का शिकार हुए। 22 बार, जिन्होंने 100 शतक मारे, 100 शतक मारे अपने जीवन में, वो 22 बार नर्वस 90 का शिकार हो गए। कभी 92 पे, कभी 93 पे, कभी एक बार 2003 के वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान के मैच में 98 रन बनाने के बाद आउट हो गए। 98 रन बना, 98 तक ताबड़तोड़ बैटिंग उसी मैच में, ओएब, शोएब, वसीम अकरम सबको उड़ा दिया। और जब 98 पे पहुंचे तो आउट हो गए। रन तो वही दो थे जो पहली बार तो पहले दो रन बनाए थे, वही रन दो तो यहां बनाने थे, वैसे ही बनाने थे। उस दौरान न जाने कितने उस पारी में उन्होंने छक्के मारे, चौके मारे, वही एक बार अगर मार देते तो खट से बन जाता। लेकिन क्या था, वो दो रन, जो वो एक रन, दो रन जिनकी जरूरत इस सेंचुरी के टाइम पर होती है ना, उस टाइम पर जो नब्ज है आपकी, वही कंट्रोल में नहीं, वही आपके कंट्रोल से बाहर होने लगती। और फिर वो बड़ा मुश्किल है बनना। और वहीं पर जो इंसान ने कंट्रोल कर लिया, काम हो गया। यहां पर आप सोचो, आप 2 पॉइंट का टीपी रख रहे हैं, 2 पॉइंट का टीपी, 2 पॉइंट का। आज बहुत सारे लोग इस सेशन में होंगे, वो कहेंगे अरे मैं लगा के देखता हूँ, पक्का लगा के, मैं लगा के देखता हूँ, ये वाला मैं करूंगा। लेकिन आपको बताऊं, जब आप $100 के अकाउंट पर, $100 के अकाउंट पे 0.1 की लॉट ले रहे होंगे, तो आप नॉर्मली ले लेंगे, नॉर्मली ऑर्डर लगा देंगे, हाँ ठीक है चलो लगा देते हैं, अपन $20 आएगा, 120 हो जाएगा, चलो ठीक है ले लेंगे। लेकिन सोचो, वही 2 पॉइंट का टीपी, वही 2 पॉइंट का टीपी, जब आपको इसी टेबल के अंदर, जब आपको 41वें स्टेप पे लेना पड़ेगा, वही 2 पॉइंट का टीपी, आपके अकाउंट में कितना है, $1,43,034। लॉट साइज क्या लगानी है, 143। लॉट साइज 143। प्रॉफिट कितना होगा उस 2 पॉइंट के अंदर, 28,606। अकाउंट हो जाएगा $1,71,640, $1,40,40,74,480। साहब ये लॉट नहीं लगेगी, ये लॉट नहीं लगेगी, बाकी सब लगेगा। और बहुतों की तो 27वें स्टेप पे 11 की भी लॉट नहीं लगेगी, बहुतों की 34वें स्टेप पे ये $40 की भी, 40 की भी लॉट नहीं लगेगी। तो कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से,
कुछ यहां से जाएंगे ही जाएंगे बाहर, क्विट करके, स्वेच्छा से। अब बस ठीक है, हो गया, इतना बहुत है मेरे लिए, अरे बस इतना बहुत है, जाएंगे ही बाहर। और आप सोचो, अगर कोई निकल गया कि जो सांस रोकने में माहिर है, और थोड़ा सा नीचे बढ़ गया, तो बिरले ही कोई होगा जो इस 50वें स्टेप पर आ करके, बिरले ही कोई होगा। और उसके लिए मुझे लगता है प्रॉफिट एफएक्स को और अपने देवेंद्र सर को और सारे लोगों को मिल करके कोई उसके लिए रंगारंग कार्यक्रम करना पड़ेगा कि 50वें स्टेप पे जो आदमी 7,38,014 होने के बावजूद 738 की लॉट लगाएगा, 738 की लॉट, और 1,47,602 का प्रॉफिट बन, 1,47,602 का प्रॉफिट उस सिंगल ऑर्डर में बना है। अकाउंट होगा 8,85,616, और आईएनआर में 7,26,20,512 50वें स्टेप। आप सोचो जरा, क्या ये पहली लॉट आपने जो लगाई थी और जो ये लॉट लगाई, उन दोनों में अंतर क्या है? टीपी तो सेम है, $100 से ही आपने जर्नी शुरू करी थी। यहां तक कौन आ सकता है? मुझे नहीं लगता शायद कोई जो ये हिम्मत जुटा पाए कि हम अपने 7,38,014 को रिस्क में लगा के हम खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं। कोई नहीं बनना चाहेगा, कोई बिरला ही होगा, पागल जिसको कहते हैं, जो ये कांड करके दिखा दे। और यहां पर अगर जो करेगा ना भी, जो करेगा, उसको भी मूर्ख ही कहा जाएगा, उसका नाम इतिहास में मूर्ख की श्रेणी में रख दिया जाएगा कि ये पक्का मूर्ख है कि 7,38,000 को आप रिस्क में डाल रहे हैं, या इससे ऊपर। ये देखो लॉट साइज, ये देखो। तो इसलिए श्रीमान, आप इस स्टेप को देख करके मोटिवेट, मैंने क्या कहा था, मैंने इसीलिए कहा था कमजोर हृदय वाले दूर रहे, कि आप सोचो, आप अपने $7 लाख को 738 की लॉट पे कौन रखना चाहे, सिर्फ 2 पॉइंट के लिए? हमें तो नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया, ये खतरों का खिलाड़ी इसलिए है क्योंकि यहां पर ओवर लॉट, ओवर ट्रेडिंग और ओवर प्रॉफिट तीनों है इसके अंदर, इसलिए ये सुरक्षित ट्रेड नहीं है। इसमें ओवर लॉट में भी है, ओवर ट्रेडिंग में भी है, ओवर प्रॉफिट में भी है। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, कुछ ऐसे साथी, अरे क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा क्या होगा भाई, हम ले लेंगे लॉट यहाँ पे, ये जो लॉट है ये दिख रही, कुछ ऐसे लोग अभी सोच रहे होंगे, हम ले लेंगे, $7 लाख है, 738 की लॉट ले लेंगे, बहुत ज्यादा क्या होगा, अकाउंट अगर वॉश होगा तो इसका 30% तो मिलेगा अपने को, 30%। तो सोचो, खोने के लिए इस लॉट पे आपके पास क्या है? पाने के लिए 7 करोड़ है, और खोने के लिए 70% पैसा वापस, यानी कि लगभग लगभग 5 करोड़ रुपए आपके चले जाएंगे, 2 करोड़ रह जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे $100 से शुरू किया था, 2 करोड़ तो मिले। हाँ, अब अगर ऐसा आप सोच सकते हैं, तो आप यहां तक की जर्नी तय कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है खतरों के खिलाड़ी। यहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इस चार्ट के अंदर इतना भारी भरकम आपको दिखाई देने लगेगा कि फिर आपको लगेगा, अरे ये कैसे पॉसिबल है, कैसे करेंगे, हो पाएगा, अरे छोड़ो, जितना मिल गया उतना ले लो और बाहर निकलो। अभी तो जो जनरली स्टेप्स जो आपको दिखते हैं कि भाई पहले 20 तक लोग लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे 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 स्टेप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी अपनी नर्व्स, आपकी अपनी सांसें आपका आपको आपको साथ नहीं देंगे, आपका अपना हृदय आपका साथ नहीं देगा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना बहुत हो गया।
ये जो पैसा आ रहा है ये अपना 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 लगने लगता है। फिर हम ये नहीं सोचते ये खो गया तो, $100 पे आए थे, खो गया तो क्या, $100 है ना। तो दरअसल इसकी हो सकता है 2-4 बार आपको आदत लगी हो कभी खोने की, तो आप ये सोच सकते हैं, बट बाकियों के लिए नहीं। तो ये है खतरों के खिलाड़ी का चार्ट। अब सवाल आता है इसको अचीव कैसे करना है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि लोग पूछते हैं ना अकाउंट कितना है, अकाउंट कितना है, अकाउंट भूल जाइए। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं इसको अचीव करने के लिए। इसके लिए क्या है, एक ही चीज है इसके लिए जिससे आप अचीव कर सकते हैं, और वो है एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं। कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस है, और आपकी नर्व्स पे आपका कंट्रोल। आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। इस टेबल के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। इस टेबल के लिए क्यों पैरामीटर नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट के रिस्क के ऊपर है। सिर्फ 10 पॉइंट के रिस्क के ऊपर। जब आप $100 के अकाउंट पे, क्यों कह रहा हूं उसको समझिए, जब आप $100 के अकाउंट पर 0.1 की लॉट लेते हैं, 0.1 की, 0.1 की, तो यदि आपका अकाउंट आपके फेवर में है, जो सोचकर आपने लगाया है अगर वैसा हुआ, तो आपके अकाउंट पर आपको 1 पॉइंट पे $10 का प्रॉफिट होता है। 1 पॉइंट पे $10 का प्रॉफिट होता है। आपने 2 पॉइंट की टीपी रखी तो यानी कि यहां पर आपको $20 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अब इसका उल्टा भी सुन लो। लेकिन अगर आपने ये $100 का अकाउंट लगाया और मार्केट आपके फेवर में नहीं हुई, मार्केट आपके अपोजिट हो गई, $100 का अकाउंट लगाया और मार्केट आपके अपोजिट हो गई, तो जब 0.1 की लॉट पे 1 पॉइंट आपके अपोजिट मार्केट चलेगी, तो आपके अकाउंट में -$10 दिखाई देगा। अब अगर आपने इसको 10 पॉइंट भी अगर मार्केट नीचे खिसक गई, तो आपका अकाउंट जीरो, और आपके अकाउंट में रह जाएंगे लगभग $30। 70% वॉश। तो इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इस टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट पे सिर्फ और बैकअप केवल 10 पॉइंट का रहता है। अगर गोल्ड का प्राइस आपके अपोजिट 10 पॉइंट हुआ, तो लॉट साइज आपकी इतनी बड़ी है, ओवरलॉट है, कि जिसकी वजह से आपका अकाउंट साफ। इसलिए इसका नाम है खतरों का खिलाड़ी। जैसे जैसे जिस जिस अमाउंट पर मैंने ये $100 के 0.1 पर की लॉट पे आपको बताया, $100 के 0.1 की लॉट पे। ओके। अब जैसे जैसे आप लॉट बढ़ाओगे, उसी हिसाब से जैसे आप आगे बढ़े, तो यहां पर 0.12 दिखता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका अकाउंट आपके फेवर में है तो $12 का प्रॉफिट, और अगर आपका अकाउंट आपके अपोजिट जा रहा है तो 1 पॉइंट मार्केट आपके अपोजिट जाने पर आपको $12 का नुकसान। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट की ही सेफ्टी है आपके पोर्टफोलियो पर, आपके अपोजिट जाने पर ओनली 10 पॉइंट्स। मार्केट अगर आपके अपोजिट हुई, खेल खत्म। इसीलिए मैंने आपसे कहा, यहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है एक्सपीरियंस की, सबसे ज्यादा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट, पैरामीटर, क्या कैलकुलेट करोगे। 10 पॉइंट का फ्लक्चुएशन, नो डाउट मार्केट ऊपर जानी है, लेकिन अगर नीचे से 10 पॉइंट लेकर के ऊपर भाग गई, तो आपको तो निपटा गई। तो इसीलिए यह है खतरों के खिलाड़ी। आपको बेहद सही, सटीक, नब्ज पे कंट्रोल करके, और सही टाइम पर आपको अगर आपने ट्रेड अप्लाई करी, तो काम बन जाता है, और अदरवाइज बिगड़ जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस चार्ट, इस टेबल को अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजों को बखूबी समझ लें, और इस टेबल को यूज करने से पहले इसके क्या नुकसान है ये भी समझ लें। किसी मोटिवेशन में, किसी के उकसाने पर आप कतई, किसी के हवा भरने पर आपके अंदर कतई इस टेबल की तरफ ना जाएं। क्यों? क्योंकि आपके पास
खोने के लिए भी है, सिर्फ पाने के लिए नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। इस पूरी टेबल को जो लोग इसको खेलते हैं उनके लिए कहा जाता है। तो इसलिए नॉर्मल तरीके से आप अपनी ट्रेड करें, मेरा ये निवेदन है आपसे। और जब आपको लगे 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना बाद कि अब जो है क्या बोलते हैं कि अब हमें थोड़ा आइडिया मिल गया है, तब आप अपने इस चार्ट की तरफ आएंगे तो कुछ स्टेप तक आप क्वालिफाई कर सकते जा सकते हैं। जहां पर आपको लगे कि नहीं ओवरलॉट हो रहा है, हम $100 से मेरे को इतना मिल गया है जहां से हम संतुष्ट हैं, तो वहां से आप क्विट भी कर सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं। वापस जाने के रास्ते खुले हैं। जहां तक क्वालिफाई कर लेंगे, जितनी धनराशि आप अर्जित कर लेंगे, उतनी धनराशि आपके अपने अकाउंट में है, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है? तो ये है खतरों के खिलाड़ी की टेबल और चार्ट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कोई पैटर्न नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई रिसर्च नहीं। मैं एक चीज समझ चुका हूं, या जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपसे कह रहा हूं। एक बात आपको और बता दूं, जो ये फॉरेक्स की मार्केट है, ये जोखिमों से भरी हुई है। ये आप जानें। अगर आप इस मार्केट के अंदर हैं तो ये मार्केट जोखिमों से भरी हुई है। किसी भी निर्णय से पहले अपने दिमाग का स्वयं इस्तेमाल जरूर करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कब कौन सी कैसे किस तरह की ट्रेड कौन सा चीज अप्लाई करनी है, स्वयं का इस्तेमाल जरूर करें। तो इस जिससे जोखिम भरी हुई मार्केट के अंदर कल की डेट में आप किसी के ऊपर भी दोषारोपण नहीं कर सकते कि ऐसा हो गया तो फिर वैसा, वैसा हुआ तो फिर ऐसा, हम तो ऐसा सोच रहे थे लेकिन वैसा हो गया, तो फिर हमने ऐसा कर दिया तो फिर ये हो गया। तो ये कहानी आप नहीं सुना सकते। तो इस चीज को ध्यान रखिए, निवेश से पहले या फिर मार्केट में उतरने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले स्वयं का विचार जरूरी है। ये जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर रख रहा हूं। तो ईश्वर ने आपके पास भी दिमाग रखा है, उसका इस्तेमाल जरूर करें। इसीलिए मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से यहां तक इनको अचीव किया जा सकता है। बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा टेक्निक नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। एक्सपीरियंस ही आपको यहाँ तक इस टेबल पे बहुत दूर तक ले जा सकता है, जहां तक आप अपने इंद्रियों पर, अपने नर्व्स पर कंट्रोल कर सके वहां तक। और जहां पर आपको लगे बस बहुत हो गया, अब ठीक है इतने में मेरा काम हो जाए, वहां तक। ठीक। तो आज का जो टाइम था सेशन का, पर्टिकुलर इसी टेबल के ऊपर था, क्योंकि बहुत दिन से बहुत सारे लोग जूम के अंदर खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, ये चार्ट, वो टेबल, इस पर ऐसे वैसे सब बात हो रही थी, स्क्रीनशॉट भेज दो, फलाना भेज दो। अब आधी अधूरी बात चल रही थी, तो मुझे लगा खुल के आपके समक्ष बात रख दी जाए तो वो बेहतर है। फिर आप अपना स्वयं निर्णय ले सकें, जैसे आपको जो करना है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकें। ओके। तो फिलहाल मेरी तरफ